तो स्टूडेंट आपको जो है वो ये टेंस की शुरुआत कर रहे हैं, तो आपको ये चैनल जब पसंद आए, ये वीडियो पसंद आए तो इसको जो है वो लाइक करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको जो है वो सब्सक्राइब जरूर करें। तो जैसा कि ये पहला टेंस होता है जिसे कि हम कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इसको अगर हम हिंदी में डेफिनेशन इसकी बताते हैं तो ये बताया जाता है कि वह हिंदी वाक्य जिनके अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। लेकिन जब इंग्लिश में जो है वो हमें समझना हो तो ये कहा जाता है कि जो हैप्चुअल एक्शन होते हैं, जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, तो ऐसे टेंस को जो है वो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो है वो लिखते हैं। रोज़ होने वाले जो काम होते हैं तो उन्हें जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो एक सेंटेंस होता है उसके जो है वो 4 पार्ट होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, सिंगल इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव। तो पहला ये पार्ट है अफर्मेटिव, और ये स्ट्रक्चर के अनुसार जो है वो हम टेंस को बनाते हैं। स्ट्रक्चर अगर हमें याद होगा तो हम टेंस को जो है वो सही तरीके से समझ पाएंगे और सही तरीके से जो है वो उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो जहाँ पर ये अफर्मेटिव सेंटेंस होता है तो इसमें जो है वो हम सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट के बाद में जो है वो मैन वर्ब में जो है वो ईएस लगा दिया जाता है और फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। लेकिन ईएस कब लगता है? व्हेन सब्जेक्ट इज सिंगुलर। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है वी यूज एस और ई एस विथ मैन वर्ब। तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो अब हम यूज करते हैं एस और ई एस का जो है वो मैन वर्ब के साथ में। और सिंगुलर सब्जेक्ट हमारे कौन से होते हैं? ही, सी, इट, दिस, या किसी का नाम जो होता है वो सिंगुलर होता है। तो जैसे ये सेंटेंस लिखा हो कि वह रोज स्कूल जाता है, वह रोज स्कूल जाता है। तो ये सेंटेंस है, इसको जब हम इंग्लिश में चेंज करेंगे यहाँ पर ये सब्जेक्ट हो जाएगा, ये जो है वो मैन वर्ब होगा और ये ऑब्जेक्ट होगा। ये सब्जेक्ट, ये जो है वो मैन वर्ब और ये जो है वो ऑब्जेक्ट। तो जैसा कि स्ट्रक्चर में इसमें है कि इंग्लिश जो है वो हम नहीं लगाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि सब्जेक्ट जब सिंगुलर होता है तो मैन वर्ब में एस एस लगा देंगे। तो पहले सब्जेक्ट का यूज करेंगे, फिर मैन वर्ब का यूज करेंगे, मैन वर्ब में एस एस लगा देंगे और फिर ऑब्जेक्ट लगा देंगे। वह रोज स्कूल जाता है तो इसको इस तरीके लिखेंगे ही गोज टू स्कूल डेली। तो ये हो जाएगा वह रोज स्कूल जाता है। तो दूसरा सेंटेंस है, तो राधा हमेशा सच बोलती है, सच बोलती है। तो ये सेंटेंस भी जो है वो अफर्मेटिव है। तो इसको हम लिखेंगे राधा ऑलवेज स्पीक्स, स्पीक्स द ट्रूथ। तो जब राधा जो है वो सिंगुलर है तो मैन वर्ब में हम यस या ईएस लगा देते हैं। तो हमेशा के लिए ऑलवेज का यूज करेंगे। तो इस तरह से ये अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। और अफर्मेटिव के बाद में इसका अगला जो स्ट्रक्चर होता है वो निगेटिव का होगा। तो निगेटिव का स्ट्रक्चर, तो ये निगेटिव जब सेंटेंस हम बनाएंगे तो सबसे पहले जो है वो सब्जेक्ट लगाएंगे और सब्जेक्ट के बाद में जो है वो फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब हमारा जो है वो या तो डज होगा या जो है वो डू होगा। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तब जो है वो डज का यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट प्लूरल पर डू का प्रयोग करते हैं। इसके बाद में जो है वो नॉट का प्रयोग करेंगे। नॉट के बाद में जो है वो मैन वर्ब और मैन वर्ब के बाद में जो है वो ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ऑब्जेक्ट के बाद में फुल स्टॉप लगा देंगे। जैसे ये सेंटेंस है कि वह मेरा कहना नहीं मानता है, वह मेरा कहना नहीं मानता है, नहीं मानता है। तो ये सेंटेंस जो है वो निगेटिव है। तो इसको हम इस तरीके लिखेंगे ही डज नॉट ओबे मी। तो ये हो जाएगा वह मेरा कहना नहीं मानता है। तो इसी प्रकार से जो है वो और भी सेंटेंस जो है वो हम आसानी से जो है वो कर सकते हैं। तो ये अफर्मेटिव का सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद में ये नेगेटिव का स्ट्रक्चर है। तो जैसे ये लिखा है कि वे रोज़ स्कूल नहीं जाते हैं, वे रोज़ स्कूल नहीं जाते हैं, स्कूल नहीं जाते हैं। तो जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो डू नॉट का यूज करेंगे। दे डू नॉट
गो टू स्कूल डेली, तो वे रोज़ स्कूल नहीं जाते हैं। तो इस तरह से जो है वो सेंटेंस जो है वो हम करेंगे। तो इसके बाद में जो है वो आगे जो सेंटेंस आएगा इसका वो उसे हम सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो जो सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसका हिंदी सेंटेंस हमेशा जो है वो क्या से शुरू होता है। तो जैसा ये इसका स्ट्रक्चर भी होगा, तो ये हम हेडिंग डालेंगे सिंगल इंट्रोगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस, सिंगल इंट्रोगेटिव। तो इसमें जो है वो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब जो है वो डज होगा या जो है वो डू होगा, और इसके बाद में जो है वो फिर सब्जेक्ट का यूज करेंगे, और सब्जेक्ट के बाद में जो है वो मैन वर्ब, और मैन वर्ब के बाद में जो है वो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में जो है वो क्वेश्चन मार्क। तो जैसे ये सेंटेंस होगा, क्या तुम रोज़ क्रिकेट खेलते हो? रोज़ क्रिकेट खेलते हो? क्या तुम रोज़ क्रिकेट खेलते हो? तो जब ये सेंटेंस जो है वो क्या से शुरू होगा, तो ये सेंटेंस जो है वो सिंगल इंट्रोगेटिव है। और जब ये सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो हम ये क्या की इंग्लिश जो है वो डू लगाएंगे। तो इसको जो है वो लिखा जाएगा डू यू प्ले, डू यू प्ले क्रिकेट, डू यू प्ले क्रिकेट डेली। तो ये हो जाएगा क्या तुम रोज़ क्रिकेट खेलते हो। तो इसी प्रकार से जो है वो हम डबल इंट्रोगेटिव का सेंटेंस जो है वो यूज करते हैं। तो डबल इंटेरोगेटिव, डबल इंटेरोगेटिव। तो जो डबल इंट्रोगेटिव का सेंटेंस होगा तो हम क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे। क्वेश्चन वर्ड के बाद में फिर जो है वो हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब ही डू या डच का प्रयोग करेंगे। तो इसके बाद में जो है वो सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, और सब्जेक्ट के बाद में जो है वो मैन वर्ब, और मैन वर्ब के बाद में जो है वो ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। ऑब्जेक्ट के बाद में जो है वो क्वेश्चन मार्क। तो जैसे ये सेंटेंस लिखा हो कि वह स्कूल कब जाती है, वह स्कूल कब जाती है। तो इसके स्ट्रक्चर को पढ़ने के बाद में आपको ये पता होगा कि क्वेश्चन वर्ड का यूज़ पहले करेंगे। तो क्वेश्चन वर्ड क्या होगा, जिस वर्ड से जो है वो कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये क्वेश्चन वर्ड होता है। तो यहाँ पर जो है वो हम कब को पहले यूज करेंगे, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मैन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो वह स्कूल कब जाती है, तो ये लिखा जाएगा व्हेन डज सी गो टू स्कूल। तो इस तरह से ये सेंटेंस जो है वो बनाएंगे। तो अगला सेंटेंस जैसे ये लिखा है कि तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है। तो ये सेंटेंस है, ये सेंटेंस थोड़ा अलग से बनता है, जिसमें जो है वो कौन होता है। तो कौन वाला सेंटेंस अगर पॉजिटिव होता है तो इसको अफर्मेटिव की तरह से बनाते हैं, अगर निगेटिव होता है तभी जो है वो डू डच लगाते हैं। अगर कौन वाला सेंटेंस जब पॉजिटिव होगा तो इसमें जो है वो हम क्वेश्चन वर्ड के साथ और फिर मैन वर्ब के साथ यस या ईएस का प्रयोग करेंगे। तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, तो इसको हम लिखेंगे तो हु टीच यू, हु टीच यू इंग्लिश। तो इस तरह से ये सेंटेंस जो है वो हम लिख देंगे, हु टीच यू इंग्लिश। तो इस तरीके से ये हमारा जो है वो सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, जितना जो है वो। लेकिन कभी कभी जो है वो नेवर वाला सेंटेंस आ जाता है कि जैसे ये लिख दिया जाए कि वह झूठ कभी नहीं बोलता है, वह झूठ कभी नहीं बोलता है, झूठ कभी नहीं बोलता है। तो ये सेंटेंस जो है वो इसमें कभी नहीं का यूज किया गया है। कभी नहीं के लिए हम नेवर का यूज करेंगे, और जो नेवर वाला सेंटेंस होता है उसको भी अफर्मेटिव की तरह से डील किया जाता है। जिस प्रकार से अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे उसी प्रकार से इसको भी बनाएंगे। तो वह झूठ कभी नहीं बोलता है, तो ही नेवर टेल्स ए लाई। तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो मैन वर्ब में यस यस लगा देंगे, ही नेवर टेल्स ए लाई। तो इस तरह से ये सेंटेंस जो है वो अपने आप में जो है वो कंप्लीट हो गया है। सारे टेंस आपने इसके सीख लिए हैं।